हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आप सभी का दिल से वेलकम। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। देखो फ्रेंड, मैं जानू जो है क्या बना रहे हो जी? तहरी। मेरे जानू बहुत अच्छी तहरी बनाते हैं। वे जानू की तहरी खा के ना अच्छे मस्त हो जाते हैं सच्ची में ना जानू। पता है आप लोगों को, मैं गांव में थी ना, तो मेरे जानू जब अपने घर में बनाते थे तो मैं फ़ोन पे बात करती थी तो बोलती थी कि जो है मुझे मक्का पक चुका है और मटर रखी है, टमाटर रखा है, आलू तो काटे नहीं जी। बोला है कि आलू ना बोलता बहुत हूँ ना मैं। बगैर आलू के कैसे बनाओगे जी? तो फ्रेंड मैं जानू तहरी बना रहे हैं। मतलब ये म्याऊ है यार जानू। जब खाना रहता तभी आती मेरे घर पे, दूध मांगना रहता तब आती है, नहीं तो म्याऊ आती नहीं मेरे घर पे। यार कैमरे में कैसे आ रही है, जैसे लग रहा है कि डर लग जाएगा कोई देखेगा तो। ये दूध दे दे इसको थोड़ा। नहीं दूंगी मैं। दे दो थोड़ा। अच्छा दे दो थोड़ा किसी कटोरी में, लेकिन ये बड़ी मतलबी म्याऊ है यार। खाने के लिए आती है सिर्फ मेरे घर में, नहीं तो आती नहीं। इनको देखो एक्टिंग कर रहे हैं, देखो फ्रेंड, देखो मेरे बाबू कैसे एक्टिंग कर रहा है म्याऊ को देख देख के। लसी रहेगी तुम्हारा, तुम देते हो ना दूध तो तुम्हारे पीछे ही से खड़ी रहेगी। जब तक इसको दूध दोगे नहीं ना तब तक ये छोड़ के जाने वाली नहीं है। भाई इधर ही लसी रहेगी, तुम्हारा पीछा करती रहेगी। मेरा नहीं, माँ ने नहीं मेरे जाने। देखो मैं आपको दे ही दिए दूध, ये देखो मोबाइल लो। मतलबी। जैसे कि देख सकते हो, हम आज जो चावल मटर आलू टमाटर सब डाल के तहरी बनती है ना, वो खाने का मन हुआ। तो ये तहरी मैं अपने हाथ से बनाता हूँ तभी मैं खाता हूँ, क्योंकि मुझे दूसरे के हाथ की बनी पसंद नहीं है। और आज थोड़ा लेट हो गया मैं कंपनी से आने में। आज एक्चुअली कुछ ऐसा हुआ ना कि जो मैं काम करता हूँ उसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि कचरा उड़ता है, काला पीला लग जाता है। तो शाम को काम करने के बाद छुट्टी के बाद फिर नहाना पड़ता है। तो कंपनी में बोरिंग बिगड़ गई थी, पानी नहीं था। तो ऐसा भूत बन के मैं घर पर आ गया। तो घर पर आया जो तो रिंकी उधर थी, सीधा जो है मैं अंदर आया। तो ये क्या बोलती है, देखो मेरे घर में कौन घुसा जा रहा है, क्योंकि मैं मतलब कि इतना ज़्यादा काला पीला सब लगा था मुंह और शरीर में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आया तो पता चला घर पर भी पानी नहीं है। तो कंपनी में दोस्तों बोरिंग बिगड़ गई थी, तो मैं सोचा चलो घर पर नहा लूँगा। अच्छा, जब मैं घर पर आया तो पता चला घर पर भी पानी नहीं है। रिंकी बोली घर पर भी पानी नहीं है। तो मैं सोचा आप क्या करूँ, तो मैं इससे बोला कि थोड़ा जाओ पड़ोसी से मांग लो एक बाल्टी, मैं नहा लेता हूँ उसके बाद भरूँगा। तो पता चला कि पड़ोसी के यहाँ भी पानी नहीं है। तो मैं सोचा लो 5 मिनट लगे मैं भर ही लेता हूँ। अब मैं पाइप फैलाया, पाइप फैला के तुरंत रबड़ लिया गया समरसेबल बोरिंग चालू करने। तो पता चला वहाँ भी बोरिंग खराब है। मैं बोला साला आप क्या करूँ, तो मैं जो पीने का पानी आता 20 रुपये का 20 लीटर, वो मैं 40 लीटर यूज करके तब नहाया हूँ दोस्तों। ऐसा कभी हो जाता। अगर आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ तो कमेंट में लिख के जरूर बताना। यार महाराष्ट्र का सिस्टम ही कुछ ऐसे रहता है, नहीं जानू। महाराष्ट्र का सिस्टम साला बहुत बेकार है, पानी के नाले पर जाके थोड़ा सक्सेस हो जाए ना जानू तो अपने इधर भाग चले उत्तर प्रदेश। यहाँ नहीं सक्सेस वाली कोई बात नहीं दोस्तों, मुझे काम महाराष्ट्र में भी करना है, काम अपने लखनऊ में भी करना है। तो हम सोच रहे हैं 6, 7, 8 महीना बाद यहाँ से सब ये अपना कैंप जो है ना, सब 3 जाम सब बेच देंगे, लखनऊ निकल जाएंगे, वहीं पे रहेंगे। और क्या करेंगे, यहाँ साला बहुत दिक्कत है। यहाँ जमता नहीं हम लोग को यार। मुझे ये ना तो यहाँ का मुझे बोली पसंद है दोस्तों, ना तो रहन सहन पसंद है, ना तो कुछ नहीं। हमारे यूपी जैसा यहाँ सिस्टम नहीं है, ना तो कुछ अच्छा लगे वैसा है ना रिंकी। कुछ नहीं अच्छा लगता। जब से मैं आज 4 साल से खाली दिन व्यतीत कर रही हूँ, मैं यहाँ के आदमी इंसान यहाँ अभी मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो तो डाल देना, काटना मत, किसी से काटना मत। तो थोड़ा मुँह तो धो सकती थी, नहाई नहीं है तो हाँ पूरा चुड़ैल बनी है। हाथ से ज़्यादा चलो
बहुत बातें आती है, नहीं सोचते पानी नहीं तो घर में तो क्या करती है, वैसे बोले मुँह हाथ गोड़ दी थी, इंसल्ट करवाने के लिए बस इनको कुछ ना कुछ चाहिए रहता है, ऐसी बात करते हैं। लड़ाई दोस्तों करने की point इंसल्ट ढूंढते हैं। उसकी होती है जिसकी पति के सामने कोई इज्जत हो। इंसल्ट करवाने के लिए पॉइंट ढूंढते रहते हैं, बहाना ढूंढते रहते हैं बस, और कुछ नहीं इनको। अभी तुरंत मार हो जाएगा, वो बात मत बोल। पता है दोस्तों मालूम है मैं काम करके आया हूँ, लेकिन गाइस बात ये है कि मुझे दूसरे की बनी हुई खिचड़ी पसंद अभी नहीं। बोलने वाले थे काम करके आया हूँ तो घर में भी करता हूँ, घर में भी खाना बना रहा हूँ। इनका ये पुराना डायलॉग हो गया, पहले से जब से बाबू हुआ तब से मैं बाबू संभालती हूँ, बाबू को ठंडी नहीं लगे सर्दी न पकड़े, इसलिए बाबू को देखती हूँ, अपना कर लेते हैं, शाम को कुछ बहुत रहता है तो। और कौन है हम लोग के 3 जन के अलावा कोई तो है नहीं, तो हम मजबूरी में करना पड़ता है ना। बाबू को देखती थी छोटा था तो कोई और देखने सुनने वाला नहीं है, तो मजबूरी में करना पड़ता है ना। अब हम 3 लोग किसी भी तरह से रह के मतलब किसी तरह एक दूसरे को मैनेज करना पड़ता है ना। तो बाबू को देखती हूँ तो इनको करना पड़ता था। आप अभी ठहरा देने लगते हैं, बोलते हैं मैं घर कंपनी से करके आता तो घर में अपनी अपनी सिचुएशन देखो, वैसे सिचुएशन भी तो अपना कोई है नहीं संभालने वाला घर, तब क्या करेंगे। कोई बाबू मेरे नानी दादी कोई देखने वाला भी नहीं है, मैं ही हूँ अकेले, मम्मी पापा। तो जब मैं इसको देखती हूँ तो तुम कर लेते हो काम, तुम आते हो तुम देखती हो तो मैं करती हूँ, क्या करूँ। तो समझना चाहिए ना आपको, वैसे से बोल देते हैं पट से। अभी मैं एक बात बोला वो पूरी भी नहीं बोला, और उसके बावजूद तू कितनी बातें बोल रही है। बोल। क्यों ना बोलूं, तुम्हारी बातें सब सुनेंगे तो मेरी गलती, मुझे ही गलत समझेंगे ना। वो तो तू है ही। हाँ मैं तो हमेशा रहती हूँ ना, मैं ऐसे भी अच्छी लगती हूँ, खाली बस लिपस्टिक नहीं लगाई हूँ, खाने में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मैं बनी हूँ तो क्या मैं अच्छी नहीं लगती हूँ क्या। अब देखो गाइस लोग, क्या करूँ, मुझे यही सिखाए हैं। पहले ने मुझे गाली आता ही था, मेरे घर में तो गालियाँ नहीं रहता था, खाली बस कुतिया। इतना मम्मी बहुत गुस्से में होती तो बोल देती थी। मैं आई हूँ जब से बोलने लगी, मैं जानू बोलते बाबू कहा मारे चोट, शादी करके आई थी तो मतलब इनके साथ आई थी, बोले बाबू कहा मारे चोट, मुझे सिखाते थे तो मैं एक्सपर्ट हो गई। पता है यहाँ महाराष्ट्र में तहरी को खिचड़ी बोलते हैं, और खिचड़ी यहाँ कोई जानता ही नहीं। हम लोग भी खिचड़ी दाल का बनता है, और जो तहरी रहता है वो जो मटर आलू टमाटर सब डाल कर बनाते हैं उसको तहरी बोलते हैं। जो ये है इसको तहरी बोलते हैं। आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं बताना कमेंट में बोलो। गाइस संडे को हम ये बोलती रहती है कि आपको कुछ ना हो मैं मर जाऊंगी चलेगा, लेकिन संडे को हम कुछ ऐसा जादू दिखाएंगे ना, सोचोगे ये मरने से कितना डरती है। दिमाग में खराब में पता है दोस्तों, मुझे ना ऐसे कोई करता तो पता नहीं क्यों ऐसे अभी देखना दोस्तों, मत करो मस्ती। जो रखने वाला जो आता क्या आता वो मालूम नहीं, ट्राइपॉड पकड़ने वाला आता है ना, वो नहीं है जो ऐसे पकड़ के बनाते हैं, ऐसे रहता है ना तो रखने वाला है ऐसे दोस्तों, ना रहता है, पकड़ने ऐसे वाला है। अभी देखो पगार वगार मिलेगी तो लाऊंगा भाई। ऐसे पकड़ती हूँ तो हांडा बाटो वीडियो बन चुकी है, खाने का इंतज़ार है, रिंकी निकाल भी रही है। और अगर आप लोगों को खाना है तो मैं इनवाइट कर रहा हूँ, आइए खा लीजिए आप लोग भी। और पता है दोस्तों, मेरे जानू इतनी अच्छी तहरी बनाते थे कि हम लोग जब फोन पे बात करते थे, मैं खाना भी नहीं खाई रहती थी, तो मैं इनसे बात करती थी, मैं बोलती थी अगर तुम बना के दे जाओगे टिफिन तब मैं खाना खाऊंगी। तो ये मुझे रात रात के 11-12 बजे तहरी बना के टिफिन बना के पैक करके मेरे घर पे लेके जाके रात को छुप छुप के देते थे, तब मैं खाना खाती थी। मैं वो सब कभी वो सब पल याद आते नहीं जान, बहुत अच्छा लगता था। जब मैं कुछ भी नहीं खाती थी, घर में नाराज रहती थी या नहीं मन लगता था, तो मेरे जानू दे जाते थे तो हम तब खाते थे। और दिक्कत दोस्तों हमारे पास ये है कि हम लोग आप लोगों के सामने दोनों लोग साथ में फेस नहीं कर पाते हैं, वो इसलिए कि हमारे पास वो मोबाइल रखने वाला नहीं है, स्टैंड उसको बोलते हैं, वो नहीं है, ना माइक है, कुछ ना नहीं ट्राइपॉड है दोस्तों, ना माइक है, कुछ नहीं है ना, इसलिए मोबाइल रखने वाला कोई व्यवस्था नहीं। इसलिए एक लोग मोबाइल पकड़ते हैं तो एक लोग जो है फेस करते हैं। लेंगे पर जल्दी लेने वाले हैं, ले लेंगे पर अभी
2 हफ्ता जाएगा मुझे लेने में।